कि हमारे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज अब हो गए हैं नरसिंहानंद गिरी जी महाराज। 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर, और आज महामंडलेश्वर के रूप में वो हमारे साथ में होंगे। तो मैं सबसे पहले यति नरसिंहानंद सरस्वती जी से निवेदन करूंगा कि आप स्टूडियो में आए। स्वामी जी नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव। हर हर महादेव मेरे शेर, हर हर महादेव मेरे बच्चे। जय हो तुम्हारी मां और महादेव सदैव तुम्हारी, तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे साथियों की, साइबर सिपाही के एक एक सैनिक की रक्षा करें। जय हो तुम्हारी। हर हर महादेव। बहुत 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 बधाई हो सभी देश के जो जितने भी युवा और युवती आपको इस वक्त विश्व के कोने कोने से देख रहे हैं। किसी के यहाँ पे रात के 3 बज रहे होंगे, किसी के यहाँ सुबह के 4 बज रहे होंगे। अलग अलग देशों से जितने लोग आपको देख रहे हैं, मैं जानता हूं उनकी प्रसन्नता। गुरुदेव, जब हमने कल शाम को लाइव किया था और जब ये थंबनेल फ्लैश किया था कि 21 अक्टूबर को स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ होंगे, मैंने कमेंट्स देखे। लोगों में एक ऐसा उत्साह है कि जैसे कोई उत्सव की तरह इसको मनाया जा रहा है। मैं वहीं से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, कुछ प्रश्न तीखे होंगे, कुछ प्रश्न सीधे होंगे, कुछ प्रश्न विचलित करने वाले होंगे, लेकिन मुझे पता है आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे से लोगों के शंकाओं का समाधान भी करेंगे। मेरा पहला प्रश्न स्वामी जी आपसे यह है कि जिस तरह से आपको 13 अखाड़ों में जो सबसे बड़ा जूना अखाड़ा, उसका महामंडलेश्वर नियुक्त किया गया, आपका अभिषेक हुआ, हमने वो सारे वीडियोस देखे हैं। लेकिन आज भी सनातन समाज में कुछ लोग इस परंपरा से अनभिज्ञ हैं, उनको मालूम नहीं है ये एग्जैक्टली क्या होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले इस पद के बारे में और इस परंपरा के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए स्वामी जी। देखिए, शंकराचार्य जी ने अखाड़े बनाए थे। जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने धर्म विरोधियों को सबक सिखाने के लिए अखाड़े बनाए थे। शंकराचार्य जी आकर शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ में जो दुष्ट उत्पात करते थे, उन दुष्टों के उत्पात को रोकने के लिए अखाड़े बनाए गए थे। अखाड़ों में सन्यासी रहा करते थे। सन्यासियों को ये गैरिक वस्त्र पहनाए गए थे। इन गैरिक वस्त्रों का अर्थ ये था कि जो व्यक्ति इन वस्त्रों को पहन लेता है, आग्नेय वस्त्रों को, उसे अब अपने अंतिम संस्कार की जरूरत नहीं होती। अपना जब व्यक्ति पिंडदान करता है, पिंडदान मतलब अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार के बाद उसे ये वस्त्र पहनाए जाते हैं। अब वो व्यक्ति लड़ते हुए कहीं यदि मारा जाता है, धर्म प्रचार के लिए हम गए, कहीं मारे गए, तो अब हमें किसी संस्कार की जरूरत नहीं होती, हम स्वतः ही संस्कारित हैं। इसीलिए ये वस्त्र पहनाए गए थे। एक तरह से व्यक्ति को उसकी मृत्यु उपहार में दी जाती थी। बहुत दिनों से अखाड़े में इस परंपरा का पता नहीं लोग जानते नहीं जानते, लेकिन अखाड़ों ने मुझे, जूना अखाड़े ने मुझे इस परंपरा को जीवित करने के लिए बुलाया है। जूना अखाड़े ने मुझे अपना बलिदान देने के लिए बुलाया है, ताकि मैं अपना बलिदान देकर धर्म को जागृत कर सकूं। और मेरा बलिदान होने के बाद जहां सन्यासियों का बलिदान होता है, संतों का बलिदान होता है, वहां समाज जागृत होता है। तो मेरे बलिदान के बाद हमारा समाज जागृत हो, इसके लिए मुझे महामंडलेश्वर बनाया गया है। और मैं महामंडलेश्वर पद पर केवल इसी के लिए हूं। और इसके लिए मैं अपने गुरुजनों का, वरिष्ठ जनों का, जूना अखाड़े के सर्वे सर्वा हमारे स्वामी हरिगिरी जी महाराज, प्रेमगिरी जी महाराज, नारायण गिरी जी महाराज, अन्य गुरु मूर्ति, और उस सबसे पहले परम आदरणीय जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी का धन्यवाद देता हूं। तो ये महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया है। धर्म के लिए लड़ने वालों की मंडली और उस मंडली का नेतृत्व करने वाला महामंडलेश्वर। तो धर्म की मंडली का नेतृत्व करने के लिए मुझे महामंडलेश्वर बनाया है। बहुत सुंदर और सरल तरीके से आपने समझाया कि अखाड़ों में जो धर्म युद्ध की शिक्षा दी जाती थी और उसकी जो मंडली है, उस मंडली का जो नेतृत्व करता है वो होता है महामंडलेश्वर।